जोरदार ताली से खुदा के रूह को वेलकम करेंगे। आए साथ बार हालेलुया का नारा भी मारेंगे, जरा ये फिजाएं गूंजे। 1 2 3 गो हालेलुया हालेलुया। जोरदार ताली से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज आप सब इस जगह पर मौजूद हैं और ये किसकी बदौलत है? सिर्फ मेरे यीशु की सलीब की बदौलत। मेरे यीशु की सलीब की बदौलत है ये सब कुछ। अगर वो सलीब पर ना मरता तो आज हम इस जगह पर ना होते। ये उसकी अजीम कुर्बानी के सबब है कि आज सब हम उसकी पाक पवित्र हजूरी में मौजूद हैं और उसकी हजूरी का हुस्न उठा रहे हैं। यीशु यहाँ पर चल फिर रहा है, वो आपके दरमियान में है। आंखों को बंद करेंगे, कदमों पर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि वो इस जगह पर उतरा हुआ है। बराए मेहरबानी संजीदगी के साथ हाथों को बुलंद करेंगे और चंद मिनट उसकी अजीम कुर्बानी के लिए उसकी शुक्रगुजारी करेंगे। इसी दुआ के दौरान बहुतों के बंधन टूट जाएंगे। अगर आप फॉलो करेंगे, मुझे बार बार ना कहना पड़े, आप सभी खड़े हो जाए, जितने खादम हैं, जितने बुजुर्ग हैं। अगर किसी के घुटनों में दर्द है तो वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा ईमान है, क्योंकि यीशु यहाँ पर मौजूद है और जहाँ पर यीशु होता है वहां से शिफाओं की नदियां जारी हो जाती हैं। वो यहाँ पर मौजूद है। हाथों को बुलंद करेंगे, वो पूरी कुदरत के साथ यहाँ पर मौजूद है। आए आंखें बंद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके बहे हुए लहू के एक एक कतरे के लिए जो मेरी और आपकी निजात के लिए बह गया, जो मेरे और आपके खानदानों की आजादी के लिए बह गया। उसके लहू के अंदर आज भी कुदरत है। हालात की वजह से, वक्त की वजह से, मौसमों की वजह से कभी भी वो खुश्क नहीं होता, बल्कि यीशु का लहू आज भी ताजा है और जिंदगियों के अंदर निजात का काम कर रहा है। आए शुक्रगुजारी से भर जाए। चंद मिनट सब लोग खुल जाएं। आपकी आवाजें आनी चाहिए, गैर जुबानों में, उर्दू में, पंजाबी में। आप उसके लहू की शुक्रगुजारी करेंगे। सब खादम भी अपने लबों को खोले। दुआ के साथ ये हॉल गूंज जाना चाहिए कि यीशु यहाँ पर उतरा हुआ है। बुलंद आवाजों के साथ हालेलुया। ले बारा शंथरो को लोरो सोतोरो दिगाला रसोल, लिबारा शंथरा काला रसोल। और बुलंद आवाजों से, और बुलंद आवाजों से वो आपकी पुकार को सुन रहा है। उसने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा। आज जितने अपनी दुआओं के जवाब चाहते हैं उसको पुकार ले, उसको अपनी जिंदगी में बुला ले, क्योंकि कलाम में रकम है कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के फर्जंद है। कहे खुदावंद, आज के दिन तेरा रूह मेरी जिंदगी में गहरे तौर पर काम करे। वो यहाँ पर मौजूद है, वो चल फिर रहा है। आए उसको वेलकम करते हैं, आए उसको वेलकम करते हैं। अपनी जिंदगियों के अंदर दिल के दरवाजों को खोल ले और आप जैसे आए हैं आज आप सेम नहीं जाएंगे। आपकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, क्योंकि उसका लहू इस हॉल के अंदर बाकसरत मौजूद है। बेगाना जुबानों में चंद मिनट और गुजारेंगे, चंद मिनट और गुजारेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। लबारा शंथरो कोलोरसो
Libra satara kalara so, yara sandharo bolara so, libra sandhara kalara so. मेहरबान खुदा तेरा शुक्र हो, कादरे मुतलिक खुदा तेरा शुक्र हो, तेरे इकलौते बेटे यीशु के लिए जो हमारी खातिर हुआ है, जिसने अपने बदन के लहू के एक एक कतरे को बहा दिया है ताकि उसके मार खाए जाने से हम बचा लिए जाए, हमारी बदकारियां हमसे दूर की जाए, हमारे गुनाह हमारे बदनों से अलग किए जाए। हम उसकी उस अजीम कुर्बानी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और एक खुदावंद हम जमीन के इंतहा तक झुक कर तुझे सजदा ताज़ीम पेश करते हैं। आई चंद मिनट घुटनों के बल हो जाएंगे। ये वक्त बहुत कीमती है आपके लिए, जो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। घुटनों के बल हो और हाथों को बुलंद कर ले। वो यहाँ पर उतरा हुआ है, वो यहाँ पर उतरा हुआ है, वो यहाँ पर चल फिर रहा है। हम रूह की आंखों से उसको देख सकते हैं। वो अपने जख्मी हाथ को आपकी तरफ बढ़ाए हुए है, वो अपने जख्मी हाथ को आपकी तरफ बढ़ाए हुए है और तुझे पुकार रहा है। वो कह रहा है कि बेटी लौट आ, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। सुन मेरे बेटे, दुनिया में से निकला। दुनिया और दुनिया की चीजें मिटती जाती हैं, मगर अगर तू रूह में जिंदा हो गया तो तू आसमानी बादशाहत का फर्जंद ठहर जाएगा। आए अपनी जिंदगी के लिए उसके रूह को मांग ले और झुक जाएंगे। उसकी हजूरी बहुत कीमती है। दुनिया के सारे हीरा जवाहरात एक तरफ, मेरे यीशु की हजूरी बहुत कीमती है और ये बहुत खास लोगों के लिए है। ये बहुत खास लोगों के लिए है जिनके लिए उसने फिदिया दिया है, जो उसको अपनी जिंदगियों में उतार लेते हैं। वो उन पर मंडलाता है, वो उनकी जिंदगियों में आ जाता है और वो अजीब तौर से, हैरत अंगेज तरीके से अपनी कुदरत को जाहिर करता है। मेहरबान खुदा, तेरे लगे हुए तख्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो तेरी हजूरी के उस उठाए तेरा इस जगह पर मौजूद है। हम चुप जाते हैं, हम खुद को डाउन करते हैं, क्योंकि हमने जान लिया है कि तू ही वफादार खुदा है। मैंने अपनी जिंदगी के हर एक लम्हे में तुझे वफादार पाया है। खुदा दाई हुई हर एक जिंदगी आज तेरे रूह की कुदरत से भर जाए और यहाँ से कोई भी तिश्ता न लौटे। खुदावन, ये रूह तेरे लिए बहुत कीमती है और तू इनमें से किसी की भी हलाकत नहीं चाहता। तू किसी को भी आग की जलती हुई भट्टी में नहीं देखना चाहता। आज इसीलिए तूने जमीन पर इस एक खुदावंद रोया को रखा है। तूने इस मीटिंग को खुद आसमानों पर डिजाइन किया है। तूने बहुत सारे निशानात के साथ हमें इस हॉल में उतारा है। यहाँ पर जितनी जिंदगियां मौजूद हैं, हर एक जिंदगी के अंदर तेरा छुटकारा जाए, तेरी आजादी जाए और आज के बाद इनकी जिंदगियों से तुझे जलाल मिले और एक खुदावंद इन जिंदगियों के अंदर आरसी नहीं बल्कि हमेशा जिंदगी में जब तक ये जमीन पर रहे, ये वफादारी के रूह में रहे। ये तेरे रूह के साथ वफादार रहे और इनकी जिंदगियों में, खानदानों में, कलीसियाओं में इस मीटिंग के बाद एक बड़ा रिवाइवल आए। यीशु के नाम में हम ये फतह कायम करते हैं। यीशु के नाम में ये फतह कायम करते हैं। तेरे पाक लहू की मोहर को करते हैं। जितने कान ये सुन रहे हैं, इनकी जिंदगियों के ऊपर ये मसा ठहर जाए यीशु के नाम में और आज के बाद इनकी खिदमतें बढ़े यीशु के नाम में, इनके कारोबार बढ़े यीशु के नाम में, इनकी नस्लें बढ़े यीशु के नाम में, इनके खानदान आजाद हो यीशु के नाम में। हर तरह की बीमारी कब्जा उठाए
तरह की टीबी, कैंसर छोड़े यीशु के नाम में। बीमारियां अपना कब्जा उठाए और जाए यीशु के नाम में। गिल्टियां जाए यीशु के नाम में। और खुदावंद तेरे लोग बहाल किए जाए, तेरे लोग आजाद किए जाए। और खुदावंद बहुत सारी गवाहियां हम ईमान में ले चुके हैं। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर जिंदा खुदा की आवाज को सुनेंगे। पहला कुरिन्थियों मैं कलाम देने से पहले एक चीज को जरूर बताऊंगी कि आज आप जितने लोग इस जगह पर आए हैं, इस मीटिंग को किसी इंसान के दिखावे के लिए ऑर्गेनाइज नहीं किया गया, ना यहां पर अपने आप को शो ऑफ करने के लिए इस मीटिंग को अरेंज किया गया, बल्कि इस मीटिंग को अरेंज करने के पीछे पूरे मुल्क में से 10 गवाहियां जो ख्वाब रोया के साथ खुदा ने इस मजबा को लगाया है। और खुदा ने जब ये कलाम मुझे दिया कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो सब खुदा के क्या है, उच्चे बोलो कि ने लगता कई हले इस रिश्ते च नहीं आए। पूरी कायनात के अंदर चाहे कोई किसी भी कौम कबीले उम्मत में से है, किसी भी रंगो नस्ल में से है, खुदा के साथ उनका ताल्लुक है। और वो ताल्लुक क्या है, खालिक और मखलूक वाला। मगर मसीहों के पास सबसे बड़ी गवाही है कि हम यीशु मसीह के फॉलोअर हैं, हम खुदा के बेटे और बेटे हैं। हालेलुया, हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। ये सिर्फ यीशु मसीह को कबूल करने से है कि जितने उसकी रूह की हिदायत से चलते हैं, जितने उसकी वफादारी में बढ़ते हैं, वो खुदा के बेटियां और बेटे हैं। और उन्हीं के ऊपर उसका रूह भी आता है। हालेलुया, रूह किन के ऊपर आता है, उन्हीं के ऊपर आता है जो यीशु के लहू से धुल जाते हैं और उनके जिंदगियों के अंदर पाकरू जुम्बश करता है, पाकरू उतरता है, वो आता है और जिंदगियों को लेकर उनकी जिंदगियों के अंदर जबरदस्त काम करता है। इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए मैं बताऊंगी बहुत सारे चैलेंजेस आए, क्योंकि मैं इस साल के अंदर मेंटली प्रिपेयर नहीं थी कि मैं इस मीटिंग को अरेंज करूं। गुज़श्ता 5 सालों से हम ईद पेंटिकोस्ट की सेलिब्रेशन को करते आए और बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई। इस बार मैंने कहा खुदा मैं चुप हूं। लोग कहते हैं भैन सारा को पता नहीं पैसा कितों आता है। बड़े लोगों ने सवाल किए, हमारे खानदान में, कलीसिया में, शहर में, बहुत सारी जगहों से ये सुनने को मिला कि बहन सारा के पास पैसे। भाई हम खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं, पैसे हमारे पीछे पीछे आते हैं। हालेलुया, भाई हम खुदा की रूह की हिदायत से चलते हैं, जिंदगियां हमारे पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि उनको इस जिंदगी के अंदर ये पर्सनैलिटी नहीं बल्कि यीशु की मोहब्बत नजर आती है। मुझे जब ये सुनने को मिला पैसे कितों आते हैं, मैं कहा मेरा उतले अब्बे नाल ताल्लुक है जेड़ा पूरे जहाना का बनाने वाला है और जमीन के ज़ाहिरी और पोशीदा खजानों का वो खालिक और मालिक है, और वो अपनी मुट्ठी को खोलता है और हर जानदार को ज़ेर और रसूदा करता है। और जो रूह की तहरीक से चलते हैं, जो रूह की हिदायत से चलते हैं, उनकी जिंदगियों के अंदर हर एक चीज की फरावानी होती है, क्योंकि वो कहता है कि पहले तुम मेरी रास्तबाजी की तलाश करो तो दुनिया की सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए सिर्फ ओनली 5 डे, कितने, सिर्फ 5 दिनों के अंदर हमने इस वर्क को किया।
और जब पहला कदम ही उठाया तो शैतान ने बड़ा वड्डा के कोई साडे समझ लो कि उन्हें पहाड़ खड़ा कर दिया, मगर यीशु की कुदरत आई और उसने उस पहाड़ को ज़ेर कर दिया। यीशु की आवाज आई और उसने उस पहाड़ को ज़ेर कर दिया और उसने रास्तों को हमवार कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस मीटिंग को करने के लिए बहुत सारे लोगों ने ख्वाब देखे और जब मैंने सिस्टर तमीनो को कॉल की तो मैंने कहा एक मीटिंग अरेंज करनी है, तो वो कहती है जी बताएं। मैंने कहा आपके लिए कॉल है। कहती कहाँ से कॉल है? मैंने कहा आसमानों से कॉल है। कहाँ से कॉल है? आसमानों से कॉल है कि हमने इस मीटिंग को अरेंज करना है और खुदा ने इसके बहुत सारे निशानात दिए। मुझे किसी से रुपया पैसा मांगना नहीं पड़ा। मैंने कहा खुदा निशान दे, मैं यहाँ बैठी हूँ, दुआ में हूँ और खुदा ने बहुत सारे लोगों पर फाइनेंशियली इस बात को जाहिर कर दिया। और इस मीटिंग की जो फर्स्ट हमें हदिया मिला वो 21 कैरेट की गोल्ड की रिंग थी जो खुदा ने भाई को ख्वाब में दिखाया और उन्होंने हदिया के तौर पर इस मीटिंग के लिए दे दिया। और वो इस हॉल में मौजूद है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना लिया जाए क्योंकि नाम यीशु का जलाल पाए। हालेलुया, हालेलुया। इसी के साथ जब हमने आगे स्टेप उठाए, मैंने कॉल कर दी अपनी सारी टीम को और मैंने कहा हम मीटिंग को अरेंज करेंगे क्योंकि आसमानों से आवाज है। कहां से आवाज है? आसमानों से आवाज है और खुदा जिंदगी और शहरों के अंदर जबरदस्त काम करेगा। आप ईमान रखें, आप जब यहां से जाएंगे आप गवाही देंगे, खुदा आपकी खिदमतों को बढ़ा देगा। ये मसा इस जगह पर मौजूद है क्योंकि यीशु खुद यहां पर उतरा है। फिर जब मैंने उस चीज को लिया, मैंने शुक्रगुजारी की, मेरी टीम का भी हौसला थोड़ा बुलंद होया, टीम का भी हौसला थोड़ा बुलंद हुआ। उसके बाद हम मसीह दुआ में ठहरे और खुदा ने एक बहन पर और इस ख्वाब के जरिए से उस पर जाहिर किया और दूसरा हदिया 1.5 लाख रुपया आया। खुदा ने जो सारा का बाप है उसने दूसरा हदिया भी भेज दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये तो मैं आपको पैसों की गवाही दे रही हूं। आज आप यहाँ पर हैरत अंगेज मौजज़ात की कुदरत की गवाहियों को सुनेंगे कि खुदा ने वेंटिलेटर से लोगों को उठाया और आज खुदा इस हॉल के अंदर लेकर आया है ताकि पता चल जाए कि हम रूह की हदायत से चलने वाले हैं और खुदा हमारे वसीला से जमीन पर हैरत अंगेज काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता है जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के। तो मैं पिछली मीटिंग च भी क्या फरजंद होना कोई मामूली गल नहीं भाई। साडा जो अब्बा है बादशाह का बादशाह। हालेलुया। हमारा जो बाप है आसमानी वो बादशाहों का बादशाह है और आसमान और जमीन के ज़ाहिरी और पोशीदा खजानों का वो खालिक और मालिक है। सारा जिसकी प्रस्तिश करती है, सारा जिसके कलाम की आवाज को लेकर उठी है, उसने इस दुनिया के अंदर उसकी जिंदगी के अंदर बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने कलाम की कुदरत से कायम किया है। हालेलुया। भाई जो रूह की हदायत से चलते हैं दुनिया की कोई भी ताकत उनको गिरा नहीं सकती। हालेलुया। दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट उनको रोक नहीं सकती। रुकावटें आएंगी, मुश्किलें आएंगी और वो अपने बाप की हजूरी में जाकर बैठेंगे। जो उसके फर्जंद होंगे वो उनको रहनुमाई देगा कि तू इस कलाम को बोल और मैं तेरे लिए पहाड़ों को ज़ेर कर दूंगा। वो कहता है जब तू समुद्रों से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। जब तू आग की भट्टी में होगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। जब तू शेरों की मांद में डाला जाएगा तो मैं तेरे साथ हूंगा। क्योंकि तू कोई आम पर्सनैलिटी नहीं है, तू जिंदा खुदा की अकलौती यीशु मसीह जो उसने तेरी खातिर जान दी है। तू यीशु मसीह के लहू की बदौलत, मेरे इकलौते की बदौलत तू मेरी बेटी ठहरी है, तू मेरा बेटा ठहरा है और जमीन पर कोई भी तुझे जहर नहीं पहुंचा सकता क्योंकि तू मेरी हदायत से चलता है। इसलिए दुनिया की सारी इज्जतें, दुनिया की सारी शोहरतें, दुनिया की सारी दौलतें मैं तेरे लिए उनके दरवाजों को खोलूंगा और जमीन पर तुझे सरफराज करूंगा। ये वादा फरजंदों के साथ है
यहां पर वो कहते हैं रोमियो का खत, उसका 8 बाब जो हमारी मरकजी आयत है, हम उसको निकालेंगे। जी, रोमियो 8 उसकी 14वीं आयत में ये लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं। और फिर कलाम में लिखा है कि जिसमें खुदा का रूह नहीं वो उसका नहीं। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के बेटे हैं। पाक रूह का जिंदगी में होना, पाक रूह का हमारी जिंदगी के अंदर उसका इजहार होना, उसका हमारी जिंदगी में मौजूद होना और उसके रूह की हदायत से चलना, ये हर उस ईमानदार के लिए बहुत जरूरी है जो पाक रूह से अभी तक खाली है। अगर हम पाक रूह से खाली हैं, हम खुदा की मोहब्बत से खाली हैं, तो हम ठनठनाता पीतल और झनझनाती झांझ है। ये ऐसे ही है जैसे मेरा बदन रूह के बगैर मुर्दा है। अगर मैं एक इंसान हूं और मेरे अंदर खुदा का रूह है, मेरी जिंदगी के अंदर खुदा का दम है और मेरा रूह और बदन इसको लेकर चल रहा है और मैं जीती जान हूं, मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रही हूं, मैं आपके साथ बोल रही हूं। इसी तरह से रूहानी जिंदगी के अंदर अगर कोई जिंदगी खुदा पर ईमान ले आई है, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लिया है और उसकी जिंदगी के अंदर अगर पाक रूह नहीं है तो वो जिंदगी रूह से खाली है, वो मुर्दा हालत में है। यहां पर वो कहते हैं जितने रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के फरजंद हैं। इथे नहीं लिखा कि जितने यीशु मसीह नु अपनी जिंदगी च कबूल कर लेंदे ने ते फिर अपनी मर्जी नाल चलदे ने, फिर अपनी चलाकियां नाल चलदे ने, फिर अपनी चालबाजियां नाल चलदे ने। वो उन्हां दी गल नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी बात कर रहा है कि जो यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं, जो उसको अपनी जिंदगी में उतार लेते हैं, जिसने हमारी खातिर सलीब पर बलिदान होना पसंद किया है। अगर आपने उसको कबूल ही नहीं किया तो आप कैसे दावा कर सकते हैं कि हम खुदा के बेटे हैं, हम खुदा की बेटियां हैं? क्योंकि यहाँ पर कलाम कह रहा है जितने उसकी रूह की हदायत से चलते हैं वो उसके बेटे हैं। मसीही घराने में पैदा हो जाना, मसीही घराने में परवरिश पाना, ये बेटे की हैसियत नहीं रखते। आप बेटे की हैसियत तब रखेंगे जब आप खुदा बाप के साथ बाप और बेटे वाले रिश्ते में आ जाएंगे। अगर आपने यीशु को कबूल नहीं किया तो आप भी आम कौमों की तरह हैं। आप भी उसके साथ एक ताल्लुक तो रखते हैं और वो ताल्लुक महदूद है कि आप उसके साथ जो ताल्लुक रखते हैं, जरा अपना ताल्लुक सुन लो ताड़ा खुदा नाल कीए। जिन्होंने कबूल नहीं किया वो खालिक और मखलूक वाले रिश्ते में है, लेकिन जितनों ने उसको कबूल किया है उतनों को उसने खुदा के फरजंद होने का हक बख्शा है। हालेलुया। जो उसको कबूल कर लेते हैं, ये हक सिर्फ उनके पास है कि वो खुदा के बेटे हैं, वो खुदा की बेटियां हैं। और जो अपनी रूह के मुताबिक, अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी हदायत के मुताबिक चलते हैं, वो बेतहते ही चली जाते हैं ते ज़ाहिर करते हैं असीं खुदा के बेटे हैं। खुदा की हदायत कोई नहीं है, खुदा की रहनुमाई कोई नहीं है, खुदा की आवाज कोई नहीं है, और कहते हैं हम खुदा के फरजंद हैं। हम खुदा के क्या हैं? कितनों ने तौबा की हुई है? जरा हाथ हिलाएं। एक कच्ची पक्की वाले भी चुकणगे जिन्हें पक्की पक्की की है, लेकिन अभी बहुत सारे हैं खुदा का रूह ठीक बोल रहा है। हालेलुया। आपको जरूरत है, आप उसके रूह से अगर भरना चाहते हैं, आप उसकी वफादारी में चलना चाहते हैं, जमीन पर उसके नाम को अगर इज्जत और जलाल देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको जरूरत है कि आप यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दे दें और कह दे, यीशु मैं तुझे कबूल करती हूँ, मैं तुझे कबूल करता हूँ कि तू मेरी खातिर मुआ है, तूने मेरी खातिर जान दी है, तूने मेरी खातिर अपने आप को बलिदान किया है, तूने मेरी खातिर मेरी शर्मिंदगियों को अपने बदन पर ले लिया है।
कुर्बान होकर मेरी आज़ादी का ऐलान किया है। मैं तुझे अपना आप पेश करती हूँ, मैं अपना पेश करती हूँ, क्यों? ताकि खुदावंद मैं तेरी बेटी और बेटा बन सकूं। आमीन। वो कहते हैं जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, सबसे अहम सवाल ये है आपकी जिंदगी के लिए, मेरी जिंदगी के लिए, कि क्या हम जिस्मानी हैं या हम रूहानी हैं? हम क्या हैं? हम क्या रूहानी हैं कि या हम जिस्मानी हैं? जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें। क्या आपकी जिंदगी के अंदर खुदा के रूह की आवाज है? क्या आप हर रोज उसकी रहनुमाई में अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं? क्या आप सजदों में जाकर झुकते हैं और कहते हैं खुदा फरमा तेरा बंदा सुनता है, फरमा तेरी बंदी सुनती है, मुझे बता कि आज के दिन मेरी जिंदगी से तू क्या चाहता है, ताकि मेरी जिंदगी से तू जलाल पाए। मेरे जमीन पर रहने के मकसद को खुदा मुझ पर खोल। मैं तेरी रूह के लिए भूखी और प्यासी हूँ, मुझे तेरे रूह की जरूरत है, मुझे तेरी जात की जरूरत है, मुझे तेरी रहनुमाई की जरूरत है, मुझे तेरी हदायत की जरूरत है, ताकि मैं जमीन पर रहते हुए तेरी मर्जी से जिंदगी को गुजार सकूं और हमारी रूहों का नक्शा जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक हो जाए और हम इसके सांचों के अंदर ढलकर अपनी जिंदगी से उसे जलाल दे सके। क्योंकि वो कहते हैं जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के रूह नाराज होके पता नहीं कितने चला, रूह रंजीता होके हमारी जिंदगियों से पता नहीं कहां चला गया है, और हम कहते हैं हम खुदा के फर्जंद हैं। रूह रंजीता है, जिंदगी में रूह की आवाज नहीं है। हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ख्वाहिशात की वजह से अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए हमने उसके रूह को रंजीता कर दिया है। और पाकिस्तान के अंदर लोग कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी, लोग कहते हैं मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, मैं इसको चाहे गुनाह के अंदर गुजारूं, चाहे मैं इसको अपनी मर्जी से दो तरह की हालतों में गुजारूं। मेरा जो जमीन पर रहने का मकसद है वो मैं अपनी मर्जी से पूरा करूंगी, मैं अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा करूंगी। मैं जमीन पर रहते हुए जिंदगी को एंजॉय करने के लिए दुनियादारी के काम भी करूंगा, दुनियादारी के काम भी करूंगी, मगर यीशु की मर्जी और उसकी हदायत पर चलने के लिए मैं तैयार। बहुत सारी जिंदगी ऐसी हैं जो अपनी मर्जी से चलना पसंद करती हैं, जो अपनी मर्जी से चलना फिरना पसंद करती हैं, जो अपनी मर्जी से खाना पीना पसंद करती हैं, और उस खाने पीने के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा। हो सकता है पीने वाली डबल चीज भी हो, हैं? कोई पैक भी होए, कोई वन वॉट भी होए। हाँ, आजकल तो लेडीज भी बहुत पीती हैं। कहते हैं क्या हुआ है, की कहते हैं क्या हुआ है, अभी तो कुछ नहीं हुआ मगर आगे जाके कुछ होगा। हाँ, इधर तो कुछ नहीं होगा, इधर आपको कोई खादम समझा सकता है, इधर वो आपको कह सकता है बहन इस गुनाह से बच जाए, भाई इस गुनाह से बचो, ये आपके बदन को तबाह कर देगा, ये आपकी रूह का सत्यानाश कर देगा, आपका बदन तो खाक है, खाक में चला जाएगा। मगर सुन मेरी बेटी, सुन मेरे बेटे, तेरी रूह बहुत कीमती है और खुदा उससे मोहब्बत करता है। तेरी रूह को बचाने के लिए उसने अपने बदन को बलिदान किया है, और जो आग की भट्टी है वो बहुत तेज है, तो उस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो उस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। आज तू कह सकती है क्या हो गया, मॉडर्न दौर है, आज तू कह सकता है कि मॉडर्न दौर है, आप अब से अपने जो आपके अप लेवल के लोग हैं उससे मिलना पसंद करते हैं, मगर खुदा के खादम को घर आया आप रिजेक्ट करते हैं। खुदा इसका हिसाब लेगा, खुदा इसका हिसाब लेगा। वो कहता तेरी रूह बहुत कीमती है, तू जमीन पर तो इन ख्वाहिशात को पूरा कर लेगी, तू जमीन पर तो इन ख्वाहिशात को पूरा कर लेगा, मगर खुदा की आंख अश्कबार है,
वो कहते काश मेरा बेटा मेरे रूह की हदायत से चले, काश मेरी बेटी मेरी रूह की हदायत से चले, ताकि ये उन रास्तों से बच जाए जिन पर इब्लीस दुश्मन ने इसको दुनिया का टेस्ट दिया है, इसको बदन का टेस्ट दिया है, इसको गुनाहों का टेस्ट दिया है। कलाम में रकम है कि ऐसी बहुत सारी राहें हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। वो कहते हैं जितने रूह की हदायत से चलते हैं, वो ये नहीं कहने जितने अपनी मर्जी से चलते हैं, वो जिधर मर्जी चलते हैं, जिधर उनका दिल करता है वो कदम उठा लेते हैं। वो उनकी बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं काश मेरी बेटियां और बेटे मेरी रूह की हदायत से चले और इनकी जिंदगियों के अंदर रूह के फल हों, इनकी जिंदगियों के अंदर से रूह की नेमतें ऑपरेट हों। आज हर ईमानदार ये चाहता है कि उसकी जिंदगी के अंदर से मौजज़ात की कुदरत काम करे, कलाम की कुदरत काम करे, मगर अगर उसकी जिंदगी को आप चेक करें तो रूह का फल एक भी नहीं होगा। भाई आप खुदा की मोहब्बत से भर जाए, आप सर से लेकर पांव के तलवे तक कहे खुदा मेरे बदन का एक कज़ा तेरे लिए है, मेरे बदन की हर एक चीज तेरे लिए है, मेरी जिंदगी के अंदर जितनी भी दौलत है, इज्जत है, शोहरत है, वो सब आप यीशु के कदमों में रख दे। वो आपकी इज्जत को बढ़ा देगा, वो आपको आसमानी बादशाहत का वारिस ठहरा देगा। और अगर आप उसकी रूह की हदायत से चलना शुरू करेंगे तो खुदा आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देगा। तो कई ईमानदार पुरानी जिंदगी के तजर्बे दसणगे, ओ बहन जी जब मैंने तौबा की खुदा ने मेरे वसीला से एक भाई की आंखों को खोल दिया। 5 साल पुराना मौजा दसणगे भाई जो ना कबूल किया उस वक्त उन्होंने उत्ते रूह का ज़हार भी हो जाता सी। हालेलुया। वो कहता है पहली सी मोहब्बत याद करके तू कहां से गिरा है। अगर वो खुदा जो 5 साल पहले किसी ये आंखों को खोल सकता था, वो खुदा आज अभी इसी वक्त भी आंखों को खोलने की कुदरत और इख्तियार रखता है। हालेलुया। वो पुरानी जिंदगी के मौज से बताएंगे जिदों मैं खिदमत शुरू की थी ना, ते खुदा ने मेरे वसीला एक बदरू गिरफ्तार की कर छड़े आजाद कर दिता है। ते कई खिदमत का सत्यानाश करके बदरूआं दे कोल चले जाते ने ते बदरूआं उन्हां चों निकल के उन्हां च वड़ जांदियां। किस वजह से? क्योंकि वो हदायत से नहीं चलते, वो रहनुमाई से नहीं चलते, वो खुदा की मर्जी को दरियाफ्त करके नहीं चलते, वो पूछ के नहीं चलते। मैं तो ये कहूंगी कि जब हम घर से निकले तो कहें खुदा हम फरमा तेरी क्या मर्जी है। आज का ये प्रोग्राम करना, हर एक चीज को मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ था, मगर एक आवाज, मैं 2 बजे इस रोड के ऊपर थी, चीजों को देख रही थी, मैनेज कर रही थी। क्या हुआ? खुदा ने मुझे आवाज दी। खुदा ने कहा जा फलां घर के अंदर और उनकी हेल्प करके आ। पैसे कटना मुश्किल गल है, इतना बड़ा प्रोग्राम भी अरेंज किया है। मैंने फिर झुकी, मैं घर आ गई। मैंने कहा खुदावन फरमा तेरी क्या मर्जी है। खुदा ने कहा उठ और जा, उस खानदान की ज़रूरत है, पहले जाकर उनकी ज़रूरत को पूरा करके आ। और मैं जब गई मैंने उस ज़रूरत को पूरा किया। वापसी पे आते हुए उस औरत के आंसू जारी थे। उसने कहा मैं बहुत परेशान थी और खुदा ने मेरी दुआ को सुन लिया। मेरे ऊपर बहुत सारी चीजों का प्रेशर था। ये किसी औरत के लिए, किसी यंग लेडी के लिए इतना काम करना कोई आसान नहीं है। मैंने पहले कहा कि ये मीटिंग दिखावे के लिए नहीं है, बल्कि ये आसमानों पर डिजाइन हुई है। हालेलुया। उसने आसमानों पर इसको डिजाइन किया है और अभी आप यहाँ पर बहुत सारे मौजज़ात को होता हुआ देखेंगे। आमीन, आमीन। आप बहुत सारी गवाहियों को सुनेंगे। मैंने इतने प्रेशर के अंदर जब खुदा की आवाज को सुना, मैंने फॉलो किया। ते कई मजहबा छड़ देंदे ने, किन्ने किन्ने दिन मजहबा ते नहीं जाते, ते बदरू गिरफ्तार केस ताजे ते कहणगे हालेलुया यीशु करेगा। हाँ, जरा एक हवाला कड्डो की हुंदा फिर।
अमाल की किताब उसका 19वां बाब। यहां पर कुछ लोग उन्होंने देखा कि यीशु के शागिर्द बड़े बड़े मौजज़ात करते हैं, यीशु नाम में बड़ी बड़ी गवाहियां कायम होती हैं, यीशु के नाम में बड़े बड़े मौजज़ात रूनुमा होते हैं। आओ हम भी यीशु का नाम लेकर बदरूहों को क्या करते हैं, भगाते हैं। जरा देखिएगा हुआ क्या जी। अमाल की किताब 19वां बाब और उसकी 15वीं आयत में देखेंगे, यहां पर लिखा है, बुरी रूह ने जवाब में उनसे कहा। यहां पर जो दो सिक्कम के बेटे थे, उन्होंने जब पालूस को और पतरस को और यूहन्ना को और खुदा के जो रसूल थे उनको खिदमत करते हुए देखा और उनको देखकर शौकिया भी आ गए हैं। उन्हें क्या ए कर सकते ने ते असीं नहीं कर सकते। की कहते ने भाई ए जे कर सकती है भैन सहरा ते मैं नहीं कर सकती। भाई तू ऐ ते वेख उत्तों आवाज की दी थल्ले ते सिर्फ ना ही है, कुछ नहीं, ये ते मिट्टी है। आज खुदा बुला ले तो ये नाम भी मिट जाएगा, ये हैसियत भी खत्म, ये बॉडी भी खत्म, घर वाले उठाएंगे, दफनाएंगे और मेरे यीशु का नाम हमेशा रहेगा। तो ये देख के उसको कॉल करने वाला कौन है? सारा की कोई कुव्वत नहीं है। किसी भी बड़े के बड़े खादम जो हैं उनके नाम हैं, उनको खुदा ने बरकत दी है, मगर रूह की जो नेमतें हैं वो खुदा का फल है। और कलाम में लिखा है कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। और फिर कलाम में लिखा हुआ है कि रूहुल कुद्स का ज़हूर हर शख्स में फायदा पहुंचाने के लिए है। तो मैं अपने चर्च आजकल सुना रही हूं, कई होम्योपैथिक ही बने। होम्योपैथिक लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ना फायदा थे ना वो कहते ने खाई जाओ, आस्ता आस्ता की हो जाएगा। आज रूहानी जिंदगियां का भी यही हाल है। वो कहते ने लगे रहो, आस्ता आस्ता कलीसिया वध जाएगी तो वो पहले नालों भी घट जाती है। वजह की होती है? पीछे खुदा की आवाज नहीं है, रूह की हिदायत से नहीं चलते हैं। और फिर कहते ने रूह का ज़हूर हर शख्स दे विच फायदा पहुंचाने लिए होंगे। ते आप ही ना फायदा ते ना नुकसान, ना अपनी जिंदगी नूं कोई फायदा, ना कलीसिया नूं फायदा, ना अंजील दी बुशारत लिए कोई फायदा, ना आसमान दी वुसत लिए कोई फायदा। ते फिर असीं कहने असीं खादम। इधर वो देखो देखी उन्होंने खिदमत शुरू कर दी और उन्होंने क्या किया? उन्होंने देखा कि पालूस और पतरस और यूहन्ना यीशु के नाम में लंगड़ों को हुक्म देते हैं। वो कहते हैं सोना चांदी तो हमारे पास नहीं है, मगर जो एक नाम है यीशु नाम में तुझे हुक्म देते हैं चल और फिर। और वो उठ जाता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है। जब वो देखते हैं कि पतरस के कहने से इतने बड़े मौजज़ात हो रहे हैं, पालूस जो है वो कलीसियाओं को कायम कर रहा है और वो इसी नाम को लेके कर रहा है। और यीशु नाम करने लगे, बदरूआ नूं कहंदे ने इन्हां चों निकल जाओ। ते बदरूआ ने अगे जरा उन्होंने रिलेशन बना लिया। वो की कहंदियां ने? बुरी रूह ने जवाब में उससे कहा कि यीशु को तो हम जानती हैं और पालूस से भी हम वाकिफ हैं, मगर तुम बताओ कि तुम। यहां पर बदरूओं को कहते हैं यीशु के नाम में निकल जाओ। वो को होर दलेर हो जांदियां, वो कहंदियां तू हुंदा कौन है मैनूं कुछ आखण ना। फिर कहते हैं है अपने नाल टीम नूं बुलाओ, प्रस्ती शुरू करो। भाई यीशु जब बदरू को निकालता था वो कहता था निकल जाओ और बदरू निकल जाती थी। ओथे वाजे ढोलकियां नहीं रखनियां पईयां ते इत्थे पूरी रूह नूं कहण दे ने कि निकल जा। वो आगे से जवाब देती है, वो कहती क्यों जाऊं? कहते ने यीशु दे नाम हुक्म देने। वो कहती हैं हम यीशु को जानते हैं कि वो जिंदा खुदा का कदूस है। हम यीशु को जानती हैं कि वो जिंदा खुदा का इकलौता बेटा है। हम खुद यीशु के बारे में कहती हैं कि हमें वक्त से पहले अजाब में क्यों डालने आ गया है। फिर हम पालूस को भी जानती हैं। तो फिर वो कहती है काका तू दस तू कौन है? की कहती कहने यहां पर वो कह रही है, क्वेश्चन मार्क दे रही है। वो कहती है हम यीशु को भी जानती हैं, हम पालूस को भी जानती हैं, हम यूहन्ना को भी जानती हैं, हम पतरस को भी जानती हैं, मगर काका तू दस तू कौन है? क्योंकि तू
खराबी है, तू तो बड़ा चालबाज है। तू की है? तू तो बड़ा चालबाज है, तू तो बड़ा चालाक है, तू तो बड़ा होशियार है। तू तो अपने दिमाग को लड़ा रहा होता है, तू तो चीजों को बनाने के लिए अपनी कोशिश को कर रहा होता है, तू तो चीजों पर अपूर हासिल करने के लिए अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा शौक कर रहा होता है। तू ये समझता है कि तेरी वजह से ये हो जाएगा। वो यहाँ पर कहती है यीशु को भी हम जानती है, पतरस को भी जानती है, पालूस को भी जानती है, मगर काका तू दस तू कौन है? क्योंकि तेरा ते वेखना यीशु वर्गा नहीं हो, तेरा चलना यीशु वर्गा नहीं हो, तेरा कहना भी यीशु वर्गा नहीं हो। जिदे विच यीशु वसदा है उन्हां नूं कहना नहीं पैंदा, वो कदम रखण ते बदरू नस जांदे। हालेलुया, हालेलुया। भाई उनके कदम रखने से बदरूहें चलाती हैं, उनके कदम रखने से बदरूहें भाग जाती हैं, उनके कह देने से ही बदरूहें निकल जाती हैं। वो कहते हैं जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के क्या है? वो बेटे हैं, वो आसमानी बादशाहत के फर्जंद हैं। यहाँ पर वो उनको ऑप्शन दे रहे हैं। वो कहते हैं यीशु दे नाच निकल। वो कहती ना 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 ना, मैनू पता है यीशु का नाम इत्थों लिया जा रहा है, जे कदी तू इत्थों लिया होंदा तो मैं इत्थे ठहरना ही नहीं सी। हालेलुया। यहाँ पर गुफ्तगू कर रही है। वो कहती यीशु को भी जानती है, पालूस को भी जानती हैं, यूहन्ना को भी जानती हैं, खुदा के खादमों को भी जानती हैं। हम जानती हैं कि कितने रूह की हदायत से चलने वाले हैं, हम जानती हैं कि यीशु की हदायत से कितने चलने वाले हैं। हम उनका नाम लेने से ही हम तो भाग जाती हैं, लेकिन हम जान गई है कि तू उसकी हदायत से नहीं चलने वाला, तू उसकी रहनुमाई में नहीं चलने वाला, तू तो उसके कलाम को अपनी जिंदगी में जगह नहीं देता। मैं तेरे कहने से नहीं जाऊंगी, ये बदरूमा कह रही हैं। जानते हैं जहां पर यीशु के रूह को बुलाया जाता है वहां पर हैरत अंगेज काम होना शुरू हो जाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। इंडिया के अंदर आप सब देख रहे हैं बड़ा रिवाइवल आया है। यहां पर इंडिया के अंदर जहां पर महाराजों को रक्स दिखाया जाता है, मैं यहां पर रूहुल कुस की गवाही देने लगी हूं। जहां पर महाराजों को बड़े बड़े जो मज़ाहिब हैं उनका जब ड्रामा उनको क्रिएट करके उनकी लाइव परफॉर्मेंस ली जाती है, तो उसके अंदर जो महाराजा होते हैं, बहुत सारी दुनिया होती है, उन प्रोग्राम को अरेंज किया जाता था। और होता इस तरह से तक बहुत सारे लोगों को जमा करके वो किसी भी अकीदे को सामने रख देते और वो उस पर ड्रामा करते थे। एक बार महाराजा ने उनको कहा कि मसीही लोग बहुत बढ़ रहे हैं, जरा मैनू इन्हां दा भी ड्रामा करके वहाओ। उन्होंने अपनी टीम को वहां पर बुलाया और एक महफिल सजा दी गई। उस जगह पर बहुत सारे लोगों को बुला लिया गया, हजारों की तादाद में वहां पर लोगों को बुलाया गया और कुछ लोगों को पास्टर का जो कैरेक्टर था वो दिया गया, कुछ को एवेंजलिस्ट का कैरेक्टर दिया गया, कुछ को वर्शिपर का कैरेक्टर दिया गया। और जब उस महफिल को उन्होंने सजा लिया और उस जगह पर स्टेज को बनाया और उस जगह पर उन्होंने होस्ट भी बनाया और उन्होंने कहा कि हम पूरी जो बाइबल के अंदर तालीम है हम उसको ड्रामाई तरीके से महाराजा के सामने पेश करेंगे। और जैसे ही उन्होंने उस प्रोग्राम को रखा और उस जगह पर पास्टर साहब आते हैं, एक बंदे ने बाइबल उठाई, पास्टर का लिबास पहना और वो उस जगह पर आकर लोगों को मनाती करके दिखा रहे हैं और लोग तौबा कर रहे हैं। और इसी मजाक को बढ़ाते बढ़ाते उन्होंने कहा कि अब इस बंदे ने तौबा कर ली है और ये तैयार है कि इसको बपतिस्मा दिया जाए। और जब वो उस ड्रामे की हकीकत तक पहुंचते हैं और उस होश के अंदर पास्टर साहब उतर कर ड्रामाई अंदाज में कहता है, ऐ खुदा हम तुझे बुलाते हैं, ऐ खुदा के रूह हम तुझे बुलाते हैं, इस पानी के अंदर उतर। और जैसे ही ड्रामाई अंदाज में उन्होंने 100 लोगों को वहां पर सिलेक्ट किया कि उनको बपतिस्मा दिया जाएगा, जैसे जैसे वो इसको मजाक में लेकर जब उन्होंने ड्रामे का आगाज किया, उन्होंने एक बंदे को उस होश के अंदर उतारा और उन्होंने कहा हम बाप बेटे रूह कुस के नाम में तुझे बपतिस्मा देते हैं। उसी दम फिल फॉर खुदा का रूह उस शख्स में आ गया और वो शख्स गैर जुबानों से भर गया।
को उसके अंदर उतारा। जब मैं उस बुक के अंदर इस गवाही को पढ़ रही और उस जगह पर एक तहलका मच गया और वहां पर जो महाराजा था उसने कहा इस ड्रामे को बंद किया जाए। और जब लोग उन पर झपटे कि उनको बंद करें और जैसे जैसे वो उस पानी के अंदर आते वो सब रूहुल कुद्स से भर गए और हजारों की तादाद में एक वक्त में खुदा ने लोगों को रूह से भर दिया। उसका रूहुल कुद्स बहुत सेंसिटिव है, उसको लाइट ना ले। आप चाहे कैसी भी हालत में बुलाते हैं वो उतर आता है। हालेलुया, हालेलुया। बजाने आपका दिल कर रहे थे। उसका रूह जब उतरता है उस होश के अंदर खुदा का जलाल ठहर गया। उस जगह पर खुदा की कुदरत छा गई। उस जगह पर रूहुल कुद्स ने मूव करना शुरू कर दिया। और जो लोग बीमारियों के अंदर थे, मैंने जब उस गवाही को पढ़ा और लिखा है कि जो लोग बीमारियों के अंदर थे, अंतों ने आंखें पाना शुरू कर दी, लंगड़े चलना शुरू हो गए। और उस जगह पर हजारों की तादाद में एक वक्त में खुदा ने जिंदगियों के अंदर जबरदस्त काम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के तुसी नाम ही बुलाओ, लेकिन वो आपसे मोहब्बत करता है। वो आज भी यहां बैठी हुई बहुत सारी जिंदगियों को देख रहा है। आप चाहे कैसी भी हालत के अंदर आए हैं, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। दुनिया के अंदर लोग आपके कैरेक्टर को देखकर, आपके करीब जाकर, आपकी जो बैड हैबिट्स हैं उनको देखकर, आपके अंदर जो बुरी आदत हैं उनको देखकर आपके साथ नफरत का इजहार कर सकते हैं, मगर वाहिद दुनिया के अंदर यीशु मसीह है जो आपके अंदर गुनाहों को देखकर वो रोता है, वो और ज्यादा मोहब्बत से भर जाता है, वो और ज्यादा आपके लिए तरसा हो जाता है, वो और ज्यादा अपने अंदर से आपके लिए मोहब्बत को जारी करता है। वो आपके लिए उसकी आंख अश्कबार हो जाती है। आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह की हालत में आए हैं, जो खुदा से दूरी की हालत में आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने गुनाहों की वजह से बेजारी की हालत में हैं, सुसाइड करने तक तुले हुए हैं, जो अपने आप को हलाक करना चाहते हैं, जो अपने आप को मार देना चाहते हैं। मगर यीशु मसीह आज मेरी बहन, मेरे भाई, तेरी जिंदगी बन के आया है और वो तेरी जिंदगी के अंदर निजात का काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए सब कदमों पर खड़े हो जाएंगे। वो कहते हैं जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो खुदा के फर्जंद हैं। आइए सब कदमों पर खड़े होंगे और मेरी गुजारिश है बगैर बोले आप उसकी सलीब को देखें जो आपके लिए कुर्बान हुआ है। आइए आज सब इकरार करें। हम सबको इकरार की जरूरत है। इंसान होते हुए हम जिंदगी के किसी ना किसी मामले में कमजोर हैं। हम खुदा की आवाज को लेने में अगर कमजोर हैं, अगर हम उसकी हदायत को लेने में कमजोर हैं, आइए इकरार करना शुरू करें। पर्सनल डिवोशन में जाएं। आप खादिम हो सकते हैं, आप खुदा की खादमा हो सकती हैं, आप दुनिया में से आम शख्स हो सकते हैं, आप गुनाहगार हो सकते हैं, मगर आप जो सब उसके कदमों में आए हैं वो आप सबसे मोहब्बत करता है। क्योंकि वो कहता है जितने, इसमें कोई एक पर्सनैलिटी नहीं है, इसमें कोई दो पर्सनैलिटी के बारे में नहीं कह रहा, बल्कि वो कह रहा है जितने भी आज अपना दिल खोलेंगे और मेरे रूह की हदायत से चलेंगे, मैं उनकी जिंदगियों के अंदर काम करूंगा। आए चंद मिनट दुआ मांगना शुरू करेंगे। मेरी दरख्वास्त है भाई यासर से कि वो सामने आ जाएं, टीम के लोग ऊपर आ जाएं जल्दी से, और सब लोग आंखें बंद करें, दुआ मांगना शुरू करें, अपने आप को पेश करना शुरू करें, अपनी जिंदगियों को उसकी हजूरी में देना शुरू करें। हम दावा करते हैं कि हम मसीही हैं, लेकिन हम अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं, हम मसीह की मसलूबियत के दुश्मन हैं,
हम इकरार तो करते हैं कि हम मसीही हैं, मगर हमारा कैरेक्टर मसीह जैसा नहीं है, हमारी लाइफ मसीह जैसी नहीं है। आए कहे खुदावंद आज मुझे अपने जैसा बना, आज मेरी जिंदगी में काम कर। और एक खुदावंद जैसे तो उस हॉल के अंदर उतरा, उस हौज के अंदर उतरा, आज मेरी जिंदगी में भी उतर। आए अपना दिल खोलेंगे। तन में कुव्वत नहीं, मन भी मैला सा है। हर कोई अपना दिल खोलेगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने नहीं, भूल गए सब भरम। भारी भारी कदम उखड़े उखड़े से दम, अपने अपने रही, खुल गए सब भरम। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, तुझे सपना आ मुझे थाम ले। भूख दिल से उठी, अपना चेहरा दिखा, मुझे थाम ले। मन में कुव्वत नहीं, मन की मैला सा है, मैं खुदा खुदा। ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। मुझे थाम ले, मन में कुव्वत नहीं, बुलबुले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते नहीं, आसरे छूट गए। बुलबुले क्या हुए, आशियां लुट गए, अश्क थमते आसरे छूट गए। मसा से ओह हालेलुया, प्रेज गॉड। ओह मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले। आए हाथों को बुलंद करके मुझे थाम ले,
ही संगीत है जिसको जानी शिवा तू मेरा गीत है सोने बाजू है तू ही संगीत है जिसको जानी शिवा तू मेरा गीत है तूने सुन ली दुआ शुक्रिया शुक्रिया आ मुझे अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे दिल मेरे दी प्यास बुझा दे चश्मा भर के उछला चश्मा बढ़ के उछला चश्मा बढ़ के उछला उतरा 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 ऐ में बात उतरा ऐ में बात उतरा 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 ऐ में बात उतरा ऐ में बात उतरा आसमानी रोटी मैनू खिला दे 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 कमजोर दिल को तगड़ा बना दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे आसमानी रोटी मैनू खिला दे कमजोर दिल को तगड़ा बना दे भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा भरपूर करके रजा उतरा 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 ऐ में बात उतरा ऐ में बात उतरा 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 ऐ में बात उतरा ऐ में बात उतरा Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. ऐ में बात उतरा 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 ऐ में बात
स्टेज पर आएंगे और जो लोग रूह से मामूर होना चाहते हैं, आपके दिल में कोई भी दरख्वास्त है खिदमत गुजारी के लिए कि आप खुदा के लिए इस्तेमाल हो सके, आप बीमारियों से छूटना चाहते हैं, रूहानी जिस्मानी, तो मैं चाहूँगी कि सब इस नीचे वाली जगह पर आ जाए। ये टीम से गुजारिश है कि इन सब चीज़ों को उठा दें यहाँ से, और जल्दी से जो लोग रूह से मामूर होना चाहते हैं वो भी नीचे आ जाएं। ओ मेरा खुदा है, ओ जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, न कर परवाह किसी गल दी, रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी, रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसी गल दी, रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, न कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी। ओ मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, रखदा खबर हर पल दी, न कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी। मौत की खबरियां जो यसू ही बचाता है, मौत की खबरियां जो यसू ही बचाता है, बड़े के ओ हथ सानू चलना सिखाता है, बड़े के ओ हथ सानू चलना सिखाता है, अगे चिता दिखो तेरे विचों बलती, अगे चिता दिखो तेरे विचों बलती, और रखदा खबर हर पल दी। क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, कर परवाह किसी गल दी, रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसी गल दी, रखदा खबर हर पल दी। मामले तीरा नाले जावे कदू बिटिया, मामले तीरा नाले जावे कदू बिटिया, मानिया रसिया ने दिल तेरा बनेया, मानिया रसिया ने दिल तेरा बनेया, हर अबद यसु दे विच गल दी, ओ रखदा खबर हर पल दी, हर अबद यसु दे विच गल दी, रखदा खबर हर पल दी। क्योंकि वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी, कर परवाह किसे गल दी, रखदा खबर हर पल दी। वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, वो मेरा खुदा है, वो जिंदा खुदा है, कर फिक्र होने वाले कल दी, कर परवाह किसे गल दी, रखदा
हर पल जी ना करे परवाह किसे गल जी रखदा खबर हर पल जी ना करे परवाह किसे गल जी रखदा खबर हर पल जी ना करे परवाह किसे गल जी रखदा खबर हर पल जी ना करे परवाह किसे गल जी हर पल जी ना करे परवाह किसे गल जी रखदा खबर हर पल Yes. रोगी आग से भर दे मुझको रोगी आग से भर दे मुझको नया तू कर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे रोगी आग से भर दे मुझको रोगी आग से भर दे मुझको नया तू कर दे भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे मुझको रोगी आग से भर दे मुझको नया तू कर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे रोके शोले नाज़िल करे रोके शोले नाज़िल करे सबको अपनी आग से भर दे सबको अपनी आग से भर दे रोके शोले नाज़िल कर दे सबको अपनी आग से भर दे रोके शोले नाज़िल कर दे सबको अपनी आग से भर दे वादा पूरा कर दे भर दे भर दे भर दे मुझसे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझसे रोगी आग से भर दे मुझको रोगी आग से भर दे मुझको नया तू कर दे भर दे भर दे भर दे मुझसे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी तेरे मसासे जो भर जाए तेरे मसासे जो भर जाए वो मखलूक नया हो जाए मखलूक नया हो जाए तेरे मसासे जो भर जाए तेरे मसासे जो भर जाए वो मखलूक नया हो जाए वो मखलूक नया हो जाए मुझको नया कर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे रोगी आग से भर दे मुझको रोगी आग से भर दे मुझको नया तू कर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से भर दे भर दे भर दे भर दे मुझे रोगी आग से 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 भर दे असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे पता दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे पता दिया असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा असी ठंडे पता दिया
असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया Yes, yes, praise God. ये सोने तालिब ये सोने तालिब असी यशवा गालिब असी यशवा गालिब ये सोने तालिब ये सोने तालिब असी यशवा गालिब असी यशवा गालिब सदा जोर यहोवा सदा जोर यहोवा है दुश्मन दे गालिब असी छोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी शोले खुदा दिया Touch, 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 glory Jesus. असी मार नहीं सकते असी मार नहीं सकते असी मार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया ये सुहाग बताया ये सुहाग बताया सानू गलबा दिलाया सानू गलबा दिलाया सबको दुश्मन डर दे सबको दुश्मन डर दे जब खोले सब छोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी मार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी मार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया असी हार नहीं सकते असी हार नहीं सकते असी लश्कर खुदा दिया असी शोले खुदा दिया असी झंडे फता दिया आएंगे गाना सुबह में बातें करेंगे चंद मिनट है आपके पास आपको खुदा भर रहा है बहुत सारी जिंदगियों पर मसा ठहर चुका है बहुत सारों को खिदमत दे दी है खुदा ने इस जगह पर शिफा की कीमत ने काम किया है यहाँ पर नेमतें ऑपरेट हुई है आप अपनी जिंदगियों के अंदर उसको देखेंगे आए गाना सुबह में दुआ करें हालेलुया हालेलुया पाक रूह के जोर से हो बहुत सारे लोग ये गाना सुबह में बातें कर रहे हैं बाकी का मसा इस जगह पर ठहरा हुआ है हालेलुया तारीफ तो भरेगी माइक जोरदार ताली से प्रेज गॉड हालेलुया हो रहा है पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से कलाम का कलाम का कलाम का कलाम का पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से हो रहा है पाक रूह के जोर से हालेलुया 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 होशाना 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 हालेलुया 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 हालेलुया
यीशु नाम पर जो हलवा खबर तो नाम पर बोला आई मान यीशु नाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू पूरी कुदरत के साथ इस जगह पर मौजूद है। खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने जिंदगियों को भरा है, तूने खुदावन खिदमतों को ट्रांसफर किया है। हमने ईमान में जो कुछ मांगा है हम ईमान रखते हैं कि तूने कर दिया है, और आज की सारी मीटिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितने भी लोग आज से उम्मीदें लेकर आए हैं, इनके दिलों के अंदर दरख्वास्तें हैं, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर और अपने लोगों के लिए वसीह दरवाजों को खोल दे, यीशु अल मसीह के नाम में, आमीन।